सबसे पहले तो आप सभी लोगों को उत्तराखंड के हरेला पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करें। हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग फ्रॉम इन खूबसूरत वादियों से। अभी सुबह के करीब 8 बज रहे हैं और सुबह से ही मैं कुछ ना कुछ किए जा रहा हूँ। मतलब कभी मंदिर में जा रहा हूँ, कभी कुछ लेके जा रहा हूँ। तो इसके बारे में पहले आपको बताते हैं। ऐसे ही जीते रहे, जागरूक बने रहे, आपकी जिंदगी में हरेला का यह पर्व बार बार आता रहे, आपके परिवार में भी ऐसी हंसी खुशी बनी रहे। उत्तराखंड के लोग पर्व हरेला के आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार आज हम श्रावण मास में प्रवेश कर चुके हैं। चैत्र मास से शुरू होने वाला यह साल 5वें महीने में श्रावण मास आता है। इसको उत्तराखंड के लोग हरेला पर्व से शुरू करते हैं और इसी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो जुलाई और अगस्त के बीच में यह महीना पड़ता है। और इस महीने वर्षा बहुत अधिक होती है, तो वर्षा वाला महीना भी कहा जाता है और शिव भक्तों का तो ये महीना ही है। और आज सुबह से ही धूप मस्त लगी हुई है। सुबह बादल थे लेकिन निकल गए। आज बादलों ने सोचा होगा लोगों ने आज हरेला पर्व मनाना है, तो आज निकल जाते हैं। आज हमारा कोई काम नहीं है इधर बरसने का। और उत्तराखंड में आज हरेला पर्व मनाया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से उत्तराखंड ही में नहीं पूरे हिंदुस्तान में इस हरेला पर्व को मनाना चाहिए। क्योंकि हरेला पर्व एक ऐसा पर्व है कि जहाँ लोग अपने आसपास पेड़ लगा सकते हैं और ऐसी हरियाली को बरकरार रख सकते हैं। अब सबसे पहले नाश्ता करते हैं। नाश्ते मम्मी ने बनाया, पूरी बनाई है। और ये जो ब्लैक कलर के हैं ये गुड़ और आटे से मिक्स बनाया था, इनको हम गुलगुले बोलते हैं। और फिर पकौड़ियाँ बनाई है और चाय बनाई है। तो ये सब पहले खाने से पहले सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। मतलब जो हमारे भूमियाल देवता हैं सबके पास इनको पूजा जाता है। और सुबह से मैं उसी में लगा हुआ था। मम्मी ने आज मेरे को बहुत जल्दी उठा दिया था। पहले पूरी बेलवाई और उसके बाद इधर उधर भगवान जी के पास ले गया मैं, और अब जाके नाश्ता कर रहा हूँ। तो आप भी आइए और इस चीज का लुत्फ लीजिए। अब नाश्ता करने के बाद मम्मी और ताई को लेके जाना है ये। अब इनमें क्या है, तो इनमें है जो हमने सुबह बनाए थे गुलगुले और पूरी पकौड़ियाँ बनाई थी, तो वो किसी को देने लेके जाना है। ये देखो मम्मी लेके गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये किसी को देने के लिए क्यों लेके जाना है। इसको हम कलियो बोलते हैं या पैणा बोलते हैं। जब घर पे कुछ बनता है तो किसी को अगर देना है तो उसको कलियो बोलते हैं। तो ये क्यों किसी को देना है, तो होता क्या है कि हमारे गांव की एक सबसे बढ़िया परंपरा है। मेरे को तो स्पेशली बहुत दिल से हार्ट टच करती है मेरे को ये चीज। जब किसी घर पे कोई डेथ हो जाती है ना, अभी सामने वाले हमारा जो गाँव का दूसरा पार्ट है वहाँ पे कोई दादी जी खत्म हुई थी। तो वो लोग उनके परिवार में जो भी अगल बगल उनके परिवार वाले हैं, तो वो लोग तेल का यूज नहीं करते हैं। मतलब जब तक श्राद्ध नहीं होता है तब तक उनका तेल का यूज नहीं करते हैं। मतलब ये ऐसी मान्यताएं नहीं करते हैं। तो उन्होंने तेल का यूज नहीं करना तो ऐसे बनाते भी नहीं है। तो हरेला पर्व अब वो नहीं बना पाते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग जो गांव वाले हैं ना, सारे गांव वाले, तो वो इकट्ठा क्या करना है, मतलब सब लेके जाते हैं उनके घर में, जहाँ जहाँ उनके परिवार वाले होंगे तो वहाँ लेके जाते हैं। तो अभी मम्मी उसी को लेके गई है और ये मेरे को दिल से बहुत बढ़िया लगता है। पिछले साल हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरी एक चाची खत्म हुई थी तो लोग हमारे घर पे भी आए थे। उसका वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल रहा हूँ, उसको भी देख लो, शायद आपको अच्छा लगे वो भी। कट डाल देंगे तुम एक की क्या डाल देंगे पाइया। बहुत बढ़िया। और आज ना शायद मम्मी कुछ बनाएगी नहीं, क्योंकि आज के सुबह के ना बहुत दुनिया भर के बचे हुए हैं। तो मैं धीरे धीरे एक एक करके पेटी भर रहा हूँ। और ये पूरी के साथ तो बड़े मजेदार हो रहा है। और अगर लंच बनाएंगे तो वो सारे वेस्ट हो जाएंगे, तो उससे बढ़िया आज इन्हीं को खाते हैं दिन में, तो फिर रात को बनाएंगे आज चावल। अभी शाम का टाइम है और आज मैं सुबह से ही पकौड़ियाँ और चाय गुलगुले ही खा रहा हूँ सुबह से ही, क्योंकि मम्मी ने खाना बनाया नहीं, क्योंकि वो वेस्ट हो जाता और तब से बस यही खाया जा रहा हूँ। और अभी भी ऐसा ही कुछ प्रोग्राम है और आज लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि इतना ऑयली खाऊंगा ना तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी माँ।
और आज से क्या होता है, श्रावण महीने के जो 30 दिन होते हैं, तो भगवान के पास कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे भूमियाल देवता हैं, मतलब जो आसपास के जो देवता हैं, उनके पास दिए न लगाएं। तो हमेशा जो हमारे परिवार के सारे लोग हैं ना, मतलब ऊपर तक, जहाँ तक मैंने परसों दिखाया था आपको, तो वहाँ तक सारे लोग डिवाइडेड हो जाता था। 3 दिन एक लोग, 3 दिन एक परिवार, 3 दिन एक परिवार, ऐसा करके दिए लगाते हैं। अब कहते हैं कि श्रावण के महीना जो इनको गढ़वाली में अंधेरा महीना भी कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान के पास इन महीनों दिए लगाने चाहिए। तो ऐसा करके हम 30 दिनों तक ऐसे डिवाइडेड हो जाते हैं। तो सब लोग अपने घर से दिए और बाती लेके आते हैं और दिए लगाते हैं। अभी जो इतना ज्यादा हरा है ना, अब इससे कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो फायदे ऐसे कि इतना ज्यादा हरा हो जाता है तो घास वास की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा। तो मतलब नॉर्मली घास खेतों में ही मिल जाता है, जंगल जाना नहीं पड़ता है। और नुकसान ये है कि ऐसे ही घास में सांप भी बैठे रहते हैं। तो आसपास अगर सफाई नहीं रखेंगे और ऐसी घास फास बड़ी हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाती है, सांप घर में घुस जाते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ की घास भी पूरी कटवा दी थी ताई से। और वो देखो बहादुर लोगों ने भी पूरी मिट्टी डाल दी है। और सीनू को देखो, सीनू सीनू सीनू। शायद इसीलिए इस महीनों को अंधेरा वाला महीना कहते हैं। वो सामने देखो कितनी भयंकर बारिश आ गई है। ये देखो घूमने गया था और सावन के पहले ही दिन ऐसा कुछ हो गया, पूरा भीग गया। इतनी भयंकर बारिश आई और लगता है पूरे महीना ऐसे जाने वाला है। तो फिलहाल बाहर हो रही है बारिश और जम के बारिश हो रही है। और श्रावण के महीने तो होता ही ऐसे है कि बारिश होती है, सारी जगह ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो फिर कर भी क्या सकते हैं ऐसी बारिश में। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं और आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।